नमस्कार सभी को, जयशंकर। आपके समक्ष हमने कल एक वीडियो दिखाई थी। सबसे पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी जहां पर एक महिला एक व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगा रही थी जो कि सरकारी टीचर्स है। उसके बाद कई ऐसे बिलों उस महिला ने लगाई थी। एक पेंच पर इल्ज़ाम लगाई थी जिसकी वीडियो मैं आपके समक्ष कल दिखा चुका हूं। हमारे समक्ष पेंच भी है और वो महिला भी है जिसने कल जो है एक सरकारी टीचर पर और पेंच पर अन्यथा एक फ़ोटो और ग्राफ थे उस पर भी इल्ज़ाम लगाए थे। पुलिस विभाग के एक लेडीज़ महिला पर भी इल्ज़ाम लगाया हुआ था। तो ये पूरा मामला जो आपके समक्ष मैंने जेके चैनल के माध्यम से दिखाया था, आज वो महिला यहाँ पर आई है। पुलिस कस्टडी में पहले से बुलाया गया, पुलिस को कॉल की गई। उसके बाद पूरी अभी तक जो पुलिस है और इनकी जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है, इन्हें टॉर्चर किया गया था किसी व्यक्ति द्वारा और इसे ये कहने के लिए उगलवाया गया था कि आप ऐसा बयान दो। आज हमारे समक्ष सभी ये बात जो है रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि कई महिलाएं जो सोसाइटी में रहती हैं उन्हें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस मसले को लेकर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सोनिया। सोनिया जी, कल आपने हमें ही इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने एक सरकारी टीचर, एक पेंच और एक और महिला का तस्वीर दिखाई थी आपने, और पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे। कितनी सच्चाई थी और आपने ऐसा क्यों किया, पूरी बताएंगे? कौन लोग थे? और वो उनके ससुराल वाले थे और उन्होंने मुझे बुलाया गया था कि बोलते कि धमकी दे रहे थे कि आप बोलो, ऐसे बोलो। मुझे नहीं पता था कि मेरे मीडिया वालों को बुला रहे हैं। वो मुझसे मिलना चाहते थे और उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा, बोलने लगे कि आप ऐसा ऐसा बोलो। मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि मैं वहाँ से आ गई थी और मुझे कचवानी में उतारा था। उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बोलो। फिर मैं डर गई थी, मेरा फ़ोन छोड़ ले लिया उन्होंने कि मैं अकेली थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो वो बोल रहे हैं वही करना अच्छा रहेगा। क्या आप उन लोगों को जानते हो? जी नहीं जानते हम। अचानक से कैसे आप गाड़ी में बैठ गए और कैसे आपने बयान दे दिया? किसी की इज्जत की बात थी, पेंच थे, आम सोसाइटी में लोग, तो कोई आपको किडनैप करके ले गए थे क्या वो? तो आपको जानते नहीं तो कैसे गाड़ी में बैठ गया? कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा हुआ था, मेरी फोटो शोटो वगैरह। फिर वो मुझे कहते कि आप उतरो इधर, हमें बात करनी है आपसे कुछ। फिर जब उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि आप सभी को फंसा लो, आप जैसे से बोलो। फिर मेरे से बुलाया गया, उन्होंने मुझे, इनकी कोई गलती नहीं थी, ये ऐसे ही उन्होंने बुलाया गया था मुझे। मेरा सवाल था कि आप उन लोगों को जानते थे? कब मुलाकात हुई थी? लोग उधर आए थे जब वो उधर बनतला में, तब देखा था उनको मैंने। अच्छा, उन्होंने क्या किया? इन लोगों को बदनाम करो। बदनाम करो जी। आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है इनकी वजह से इनकी पति हैं, इनकी ज़िंदगी पर जिस तरीके से कल बयान दे रहे थे कि मैं भैया सुसाइड कर लूँगी, मुझे समाज में इज्जत है, मैं पेंचू समाज के साथ बात करते रहती हूँ, लोगों के काम करती हूँ, और एक महिला और थी और एक पुलिस वाले। आपने ऐसा क्यों किया? किसके दबाव में? कौन लोग हैं? सबसे पहले उनके नाम बताओ आप। सर नाम उनका बड़ा छोटे भाई का मेरे पास तस्वीर भी है, तो तस्वीर देख लो आप। तस्वीर दिखाना चाहूँगी मैं। ये देखो, इनके बड़े भाई थे, वकील है। अच्छा, जो वकील है? जी जी। क्या नाम है इनका? पविंदर। इन्होंने कहा कि आप ये चीज़ बोलो आप। जी जी। तो आपने क्यों बोला? आपकी बुद्धि ने काम नहीं किया? आपको पता है कि आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी? तो देखो ना, मैं अकेली थी ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं भी परेशान थी, थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी, इसलिए मैंने बोल दिया। आज जो आप बयान दे रहे हो, इनके धमकाने पर कि मेरे धमकाने पर कि पुलिस के धमकाने पर? किसके? मैं खुद बोल रही हूँ क्योंकि मेरे से गलती हुई है। मैंने सोचा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, इसलिए मैं खुद बोल रही हूँ। किसने नहीं धमकाया मुझे, ना किसने बोला। देखो ना, कोई धमकाएगा उससे मैं थोड़ी बोलूँगी अब, क्योंकि ये मैं खुद बोल रही हूँ। जब खुद बोलना चाहती हूँ क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी। इनको ऐसे ही वो फोटो फाटो थी पड़ी हुई, बोले गए थे मेरे से, उन्होंने फोटो बाहर से निकाल दी। वो बोलते तो आप बोलो, ऐसे बोलो, क्योंकि अगर वो बोलने वाला हो तो अपनी बहन से ही बुलवा सकते थे, मेरे को थोड़ी बुलवा सकते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे को बदनाम करना था और इनको करना था, तभी उन्होंने ऐसा किया। वो ऐसा ही करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप बोलो। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो अपनी बहन को भी तो बुला सकते थे, जिसके लिए ये बोल रहे थे कि भाई वो उसकी बच्ची बर्बाद हो गई है, वो खुद बर्बाद हो रही है। तो क्यों, इसका रीज़न क्या था? क्यों उन्हें बदनाम करना चाहते? मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आप उनसे बात हुई थी कल, आप उनके पास रहे भी थे, मुलाकात भी थी जब उन्होंने इंटरव्यू आपके लिए कहा? तो जी, हमारी बहन की शादी थी उनके साथ, और तब से हमारी बहन को घर से निकाल गया हुआ है। उसने निकाला हुआ है? मतलब उस बंदे ने निकाला हुआ है? मतलब आपको लगता है कि वो जो टीचर्स वो भी कसूरवार है? वो जी लगता है कि है, क्योंकि उसकी गलती तो है। क्योंकि अगर उसको पता ऑलरेडी उसकी शादी, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए औरतों के साथ, क्योंकि उसने गलत किया है। मैं मानती हूँ कि मैं यही बोलती हूँ कि उसने गलत, उसकी गलती है, लेकिन उसने बोलना तो चाहिए ना। अब क्यों छुप के फिर रहा वो? उसको अब सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए भाई हाँ मेरे से गलती हुई है। 2 महीने से वो मेरे सामने नहीं आया ना कुछ। फिर उसके बाद यही है कि इनकी कोई गलती नहीं थी, ना दीदी की थी, ना पेंच मेरे सामने बैठे हैं, इनकी भी ऐसी कोई गलती नहीं थी। वो फोटो शोटो बात मेरी समझ में नहीं मिली। उनकी बहन के साथ कनेक्शन था, उन्होंने छोड़ा, अलग मसला है। तो इनके साथ पेंच का और इनका क्या मसला था?
किनके साथ? पेंच का और जो दूसरी महिला थी जिसका फोटो भी दिखाए थे उसका क्या वो मसला? गलती से उनकी फ्रेंड थी, वो गलती जी हाँ, गलती से हो गया। गलती से? जी जी हाँ, गलती से। कौन बस सी महिला थी जिसका फोटो दिखाया था आपने? ये फोटो है, जी इनकी कोई गलती नहीं थी, ऐसे ही फोटो मतलब। अच्छा, उन्होंने इनको ही बोला कि इनके फोटो भी जी चढ़ाओ? जी जी हाँ। क्या वो लोग इनको जानते हैं? नहीं जानते हैं वो सर, फिर सिर्फ कैसे फोटो से, हाँ ऐसा बोला, फोटो से ही। देखिएगा जी, कोई आपके समक्ष जो ये भी वीडियो चढ़ाई थी इन्होंने और ये भी फेक थी, इनका ये कहना था। इनका कोई लेना देना नहीं है और ये माफ़ी भी मांग रहे इस मसले को लेकर। और एक जो फोटो दिखाई थी, उनका कहना था कि इनको भी फंसाओ। तो सबसे पहले आपका नाम जानना। सर मेरा नाम निशा है। निशा जी, आप पेंच हैं, कल भी मैंने इंटरव्यू किया था, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं केरन से हूँ। अच्छा, तो ये महिला जो कल आपको बदनाम कर रही थी, जो पेंच जो है फोटो दिखा रहे थे, किसी के साथ फोटो दिखा रहे थे, तो उनके साथ क्या रिलेशन है आपका? सर जो मास्टर जी हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। जी। तो एक्चुअली मोहल्ले में तो हमारे रिश्तेदार ही हैं, मेरे भांजा ही लगते हैं, मैं जी। उनकी मामी हूँ। मामी लगते हो? जी, इनके ससुराल वाले आए थे, इन पे हमला किया था इनके ससुराल वालों ने। ये किया था संडे को। जी। तो उसको लेकर हम गए थे चौकी पे इनके साथ। जी। तो इसके साथ उनके साथ मैं भी थी, मेरे एक पड़ोसी भी थे। तो उन्होंने ये देखा कि ये दे रहे हैं उनका साथ, क्योंकि उसकी बीवी तो यहाँ पे रही नहीं है कभी। जी। वो शादी के 2 महीने बाद, उसके बाद तो वो आई नहीं वहाँ पे। ये बात आप पूरे मोहल्ले से जानकारी ले सकते हैं। जी। और उन्होंने ये किस लिए मुझे फंसाया है कि मैं गई हूँ चौकी पे उनकी हेल्प करने। मैं तो एज अ पेंच मैं तो जाऊँगी, मैं तो मोहल्ले में किसी के साथ भी कुछ होगा मैं तो जाऊँगी। इस बेस पे वो मुझे कैसे फंसा सकते हैं सर? और एक महिला को टॉर्चर करके, ये कैसे हो सकता है? एक महिला को उन्होंने दबाव में डाल के, उनको फोटो लेके, उनसे उनका फोन छीन के। ये लगता है कि आपकी कोई दुश्मनी है उनसे जो आपको फंसा रहे थे, ये चीज आप पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ मेरी क्या दुश्मनी है उनसे? उन्होंने हमें क्यों फंसाया है बीच में? मुझे फंसाया है, इस महिला को फंसाया है। उनकी क्या ऐसी दुश्मनी थी? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो लगता है कि मास्टर के साथ आपका कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है, आपको एक मतलब कि बदनाम करने के लिए ऐसे? बदनाम करने के लिए जो भी किया था ये आपके साथ कोई दुश्मनी थी उनकी पहले की कोई? कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर आपको जानते नहीं तो आपको क्यों फंसा रहे थे? सर यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी की हेल्प करना किसी की दुश्मनी बनने से होता है, दुश्मन बनना होता है ना आजकल के ज़माने में। इसका मतलब है जिसके साथ जाओगे, जिसकी हेल्प करोगे तो वो दुश्मन बनेगा। कल को हम अगर उस लेडीज़ के हेल्प करते तो क्या मास्टर हमारा दुश्मन बन जाता? जी जी। ये बातें कैसे हो सकती हैं? मैं यही तो साबित करना चाहती हूँ, मैंने इसको कुछ नहीं किया है। हम पुलिस में गए, हम दोनों लेडीज पुलिस में गए, हमारा वहाँ पे मसला हल हुआ। पुलिस वालों ने बोला आप देख लो। जब इस लेडीज ने मुझे बताया कि वो तो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे और ज़बरदस्ती उन्होंने वो फोटो बनाकर मीडिया में दिया है और मुझे बोला है कि आप वहाँ इनके खिलाफ बोलो। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। किस बेस पे वो बदनाम कर रहे हैं सर? क्या प्रूफ है उनके पास? इस महिला का, अब इस महिला को कल को कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेवार है? मुझे कल को कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेवार है? इसका हमें फाइनल चाहिए, मुझे नहीं पता। आपका तो ये क्लियर हो गया कि लेडीज ने बयान दे दिया कि भी आप इन्वॉल्व बने थे। जी सर, जी सर। देखिएगा जी, कल जो पेंच का जो मसला बना हुआ था आज हमारे समक्ष है। इनका ये कहना है कि किसी के दबाव में आकर मैंने ये बयान दिया था, क्योंकि ये बेचारी अकेली रहती है और अपना बच्चा भी एक है जो पता नहीं दिहाड़ी मजदूरी के बाद मेहनत करके जो पालती है, और शायद इनके माता पिता भी नहीं हैं। तो किसी ने इन्हें टारगेट किया और 2-3 लोगों को, खासकर महिलाओं को बदनाम करने की पूरी साजिश थी, जिनका पर्दाफाश भी इन्होंने किया है। इन्होंने माफ़ी भी मांगी है पेंच से कि और एक और महिला की थी, फ़ोटो चढ़ाए थे, उनसे भी माफ़ी मांगी है, और एक पुलिस से भी इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो क्या अपील करोगे आप? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके थ्रू ही मतलब कि ऐसा पूरा टॉर्चर किया गया आपको ये बयान देने के लिए? क्या अब तो ये भी पेंच सेफ है, आपने खुद ये बयान दिए हैं कि इन्वॉल्व भी नहीं है जे के चैनल के माध्यम से,
तो उनके लिए आप पुलिस से भी क्या अपील करोगे? एक्शन होना चाहिए? आपको ज़बरदस्ती ले गए, अगर आपको ये कहा कि आप पेंच को बदनाम करो, लेडीज़ को बदनाम करो, किसी को बदनाम करो, अन्यथा कोई उनका कोई पर्सनल मैटर था तो आपको यूज़ किया उसने मास्टर को लेकर, तो मतलब कि आप मास्टर जो गलत है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जिन्होंने आपको यूज़ किया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो आंटी थी पुलिस वाली उन पर भी कोई हो रही है, उन पर भी ऐसे ही मतलब रोक लगाया गया है, उनको भी मतलब बदनाम करने के लिए। ये मेरे फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिए गए हैं सर, मेरे फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिए गए हैं जो भी है। देखेंगे जी ये पूरा मामला है, और मैं एक बार फिर से बोलूँगा, इस लेडीज़ की वजह से बड़ी ज़्यादा परेशानी आ गई इन्हें भी और कई महिलाओं को। तो आप एक बार फिर से जेके चैनल के माध्यम से इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, इनके पति से मांगें और बाकी लोगों से भी मांगें जिसकी वजह से पूरा मामला सामने आया। आप एक बार क्षमा याचना करें, आपसे गलती हुई है, मुझे पता है, आपने ये दबाव में दिया था, फिर भी आप क्या बोलोगे इनके लिए, क्योंकि बड़ी टेंशन में थे ये। जी मैं गलती हो गई है मेरे से, गलती मान रही हूँ कि मेरे से गलती हुई है। तो मैंने उधर भी इनसे गलती माफ़ी मांगी है कि मेरे से माफ़ी, क्योंकि मैं इनको भी जानती हूँ, मैं जिनकी उनकी मैंने फ़ोटो दिखाई थी उनको भी मैं नहीं जानती, उनको मैंने पहली बार मतलब देखा है, मैं नहीं जानती हूँ उनको भी, वो कहाँ के रहने वाले हैं क्या है, वो ना मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि ये मेरे फ़ोटो फ़ोन में पड़े थे, उन्होंने निकाल कर फिर मुझे बोला कि नहीं इनका नाम भी देना है, फिर उन्होंने फ़ोटो खुद ही निकाले थे बाहर से, उन्होंने फ़ोटो खुद निकाले थे बाहर से, निकाल कर फिर उन्होंने बताए। क्योंकि देखो आप अब जो सच था वही मैंने बताना था, क्योंकि कल उन्होंने मुझे, मैं अकेली थी, उन्होंने ज़बरदस्ती भाई बोला कहाँ मैं मुझे उतार कर मुझे अपने उधर ले गए, और मैं अकेली थी। मैं सोचा अगर मैं नहीं अगर कोई बात करती तो शायद वो कुछ भी कदम उठा सकते, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं ऐसे बोलना है। अगर वो ऐसी बात होती सर तो मीडिया के सामने क्यों आते, वो कोर्ट में ले चलते ना, वहाँ पे जज के सामने बयान करवाते ना हमारे, फिर उन्होंने इधर मीडिया के सामने क्यों लाया या क्यों ऐसा किया उन्होंने, ये तो उनकी गलती है ना। अगर उनको कोई भी बात है या कुछ है तो मैटर मतलब घर पे बैठ के जहाँ कोर्ट में करनी चाहिए ना, तो मीडिया के सामने क्यों लाया फिर उन्होंने। आपको लगता है ना कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने दबाव में ये किया चीज़ें की? जी लगता है मुझे कि मेरे को पता चल गया था मेरे से गलती हुई है, मैंने गलत बोल दिया, इसलिए मैं कल से ही माफ़ी मांग रही हूँ कि निशा जी मेरे इनको ये पैन से है और इनसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि मेरे से गलती हुई है, गलती से मैंने बोल दिया है। जब इनके पास आप मिले, दीदी से मिले जिसके फ़ोटो थे डाले थे, इनके मिले, पेन से मिले, तो फिर कैसा रिलेशन रहा, किस तरीके से आप उनसे के साथ बात हुई फिर आपकी? नहीं अच्छी बात हुई मेरी, ऐसी नहीं है ना। उन्होंने मुझे बोला कि कैसे कैसे ये फ़ोटो बताएगा, आप मुझे जानते हो, दीदी ने मुझे यही बोला कि आप मुझे जानते हो, मैंने बोला नहीं जिनके कल मैंने फ़ोटो दिखाई थी उन्होंने पूछा कि आप मुझे जानते हो, मैंने बोला नहीं जानते मैं आपको, क्योंकि मैंने पहली बार ही उनको देखा और उन्होंने मुझे पहली बार ही देखा था, और जो फ़ोटो थे वो स्क्रीनशॉट ली गई थी, उन्होंने फ़ोटो निकाल के वो आगे बताए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी की मतलब बर्बाद हो और जो इधर लड़ते रहें और वो अपनी कार्रवाई पूरी करें। देखेंगे जो पूरा मामला है आपके समक्ष मैंने जेके चैनल के माध्यम से रखा है। महिला थी जिन्होंने कल बयान दिया था कि जो आपके समक्ष पूरी बात बता चुका हूँ, जिस तरीके से एक महिला थी, एक पेंच थी, और एक अन्यथा एक और फोटोग्राफ दिखाए थे, एक पुलिस की महिला के भी दिखाए थे, और इनका जो साफ तौर पर आज जेके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि मेरे से ज़बरदस्ती ये बयान जो है दिलवाए गए थे। तो इनकी बात भी रखी है, आज इनकी बात भी रखी है, और जो साफ हो चुका है कि लेडीज़ भी जैसी जारी सही है, लेकिन दबाव में आकर टॉर्चर करने के बाद तो कह लेती है, इसकी वजह से पूरा मामला सामने आया। तो वीडियो को शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखें। पहली वीडियो जो इन्होंने बयान दिया था वो भी आपके समक्ष मैंने चलाई थी, उसके बाद पेंच आए थे, कल उनकी बात भी रखी थी, आज फिर से कल से ढूंढ रहे थे, फिर रूबरू ये सामने आए। उसके बाद पूरा ये मसला जो कल का जो उलझा हुआ था, कई महिलाओं पे इल्ज़ाम लग रहे थे, बिल्कुल ये सारा गलत था, दबाव में आकर ये चीज़ें जो है कहलाई गई थी। और मैं पुलिस से भी अपील करूँगा, कौन से पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है आप? जी सर चनौर जी। तो क्या पुलिस से भी मैं बोलूँगा कि आप क्या अपील करोगे, जिस तरीके से ऐसे लोगों का कुछ लोग चंद अपनी स्वार्थ के लिए लोगों को बदनाम कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं? जी हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करवाएंगे उन पे, और पुलिस हमारी सपोर्ट में है, वो हमारा पूरा साथ देंगी। आप भी कुछ बोलेंगे? सर हाँ होना चाहिए, क्योंकि आपको लगा दोबारा तो ऐसी गलती नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे सर ऐसी, क्योंकि हम तो मेरे को कुछ नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ देखनी है, अपने बच्चों को देखनी है, बाकी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। दोबारा तो नहीं ये गलती करोगा जिस तरीके से आप? नहीं जी, कल कोई भी अगर धमकाएगा तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनका सहारा लेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे गलती। ठीक है जी, आपके समक्ष पूरा मैंने बयान रखा जेके चैनल के माध्यम से, और वीडियो में अपनी राय रखें
और आज समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी महिला को बदनाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य हमारा मंदिरों का शहर है और हम पूजते हैं देवियों को, माताओं को, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं जो ऐसी अवस्था में लोगों को बदनाम कर रहे हैं। सरकारी टीचर, उनका क्या मसला था, उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी को लेना देना था और उन्होंने यूज किया इन्हें भी और कई लोगों को इसमें लपेटा था, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी सभी लोगों को। और आज जेके चैनल के माध्यम से पूरा क्लियर बात भी बताई है जिन लोगों ने बदनाम किया था। देखेंगे जो पूरा मामला है। पत्रकार का धर्म एक है कि हर एक बात आगे रखना। अगर हमने कल इनकी बात रखी थी, कल इनकी बात नहीं रखते तो पत्रकार झूठा था। आज ये भी सामने हैं, पंच भी है जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये भी हैं और एक महिला पे और लगाए थे, पुलिस पर भी लगाए थे, वो भी इन्होंने पूरा पर्दाफाश किया है। और मैं लोगों से अपील करूंगा, ऐसे जो लोग समाज में ऐसा कार्य करते हैं उनके लिए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से कुछ लिखें। और मैं पुलिस से भी अपील करूंगा, जो लोग यूज कर रहे हैं उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितना भी कुछ हमने दिखाया इनका कहना था, उसके बाद इन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो भी आपके समक्ष रखा। आज क्षमा याचना कर रहे हैं। जो भी किसी पर ब्लेम लगाए गए थे उनकी माफ़ी मांगी है और किसी के दबाव में आया था इन्होंने भी जेके चैनल के माध्यम से ये बात रखी है। तो अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा, खासकर पत्रकार मित्रों से, कभी कहीं पत्रकारों से भी ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण जो है कई लोगों की ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है। लेकिन पत्रकार का एक ही धर्म है, अपने मीडिया के माध्यम से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, किसी की इज्जत पर ऐसा दाग नहीं लगना चाहिए। नहीं तो पत्रकार मित्र, जिससे लोग यकीन करते हैं, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ऐसे लोग कुछ लोग जो है बदनाम करते हैं, तो आप बदनाम ना करें। आज हमने जो वीडियो दिखाई थी, जितनी भी चीज़ें दिखाई थी, उसका पर्दाफाश भी आज जेके चैनल के माध्यम से किया है। कोई भी और भी अपनी राय रखना चाहता है तो जेके चैनल के माध्यम से अपनी बात जो है रख सकता है। पत्रकार जर्नलिस्ट का एक ही काम होता है, जनता की बात रखना। कितनी सच्चाई है वो पुलिस जो है तय करेगी। और मैं पुलिस से भी अपील करूंगा, ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ऐसी स्थिति में किसी को बदनाम करने की पूरी साजिश करते हैं अपना स्वार्थ के लिए। वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।